नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आज हम दोस्तों एक नया चैप्टर ले रहे हैं। उसका नाम है डिस्काउंट, यानी दोस्तों इसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारी पुरानी क्लासें कर रखी होंगी और अगर नहीं की हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके उन क्लास को कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस को ठीक से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो दोस्तों आपके डिस्काउंट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगी इसको समझने में। तो इससे पहले दोस्तों अगर आपने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों इससे पहले आप उस क्लास को पहले कर लीजिए, तभी दोस्तों आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है। दोस्तों मान लीजिए जैसे कोई वस्तु 40 रुपये की है, या दोस्तों उस पर कोई किसी वस्तु का प्रिंट रेट जो होता है उसको दोस्तों अंकित मूल्य बोलते हैं हम लोग। तो अंकित मूल्य दोस्तों अगर उसका 40 रुपये है और अगर वो दुकानदार उस पर 20% की दोस्तों डिस्काउंट देता है, 20% का, तो वस्तु हमें कितने रुपये मिल जाएगी दोस्तों। तो इस तरह टाइप के दोस्तों इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, जैसे कोई वस्तु अगर 40 रुपये की है और उस पर अगर दोस्तों 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो दोस्तों 20% मैंने आपको बताया था, यहाँ पे परसेंट हटेगा और नीचे 100 आ जाएगा। तो दोस्तों 20 से एक बार और 20 से 5 बार और 5 से दोस्तों एक बार, 5 से दोस्तों ये 8 बार। कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि दुकानदार उस वस्तु का 20% का डिस्काउंट दे रहा है, और दोस्तों अगर हम उसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो गया दोस्तों 8 रुपये का, यानी 40 रुपये की वस्तु को वो 32 रुपये में दोस्तों आपको दे देगा। तो ये होता है दोस्तों डिस्काउंट। आइए दोस्तों और अच्छी सरल भाषा में इसको समझते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कोई शर्ट है दोस्तों 600 रुपये की, और उस पर दोस्तों उसने, आप जैसे ही किसी मॉल में जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें बिकती हैं, वहाँ पे उनकी सेल्स चलती है। तो दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि 70% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। दोस्तों काफ़ी डिस्काउंट मिलता है उन पे। तो होता क्या दोस्तों, इसलिए आपको दोस्तों इस चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, ये दोस्तों हमारे सिर्फ चैप्टर से ही रिलेट नहीं है, हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है। हमारी जो दोस्तों डेली लाइफ है उसमें भी डिस्काउंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे दोस्तों 600 रुपये की आपने अगर कोई शर्ट ली, और अगर दुकानदार ने कहा दोस्तों कि इस पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 40% दोस्तों आप कैसे फाइंड करोगे कि वो क्या कहना चाहता है, आपको कितना रुपये पे दोस्तों वो छूट दे रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम इसका 40% निकाल लेंगे। तो दोस्तों परसेंट हटा के यहाँ से 100 आ जाएगा नीचे। तो दोस्तों एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से दोस्तों एक जीरो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये रह गया 60 × 4। इसका मतलब हो गया दोस्तों 240। दुकानदार दोस्तों ये कहना चाहता है कि वो 600 रुपये की शर्ट पर 240 रुपये का दोस्तों डिस्काउंट दे देगा, और जो भी बाकी बचेंगे उसकी दोस्तों वो शर्ट आपको दे देगा। तो ये होता है दोस्तों डिस्काउंट। और दोस्तों ये जो होता है अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, जो भी उस पर प्रिंट आउट होता है दोस्तों। जब भी हम किसी वस्तु को खरीद के लेके आते हैं तो दोस्तों उस पर छपा हुआ मूल्य होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों अंकित मूल्य। तो इस तरह से दोस्तों इनको हम फाइंड करते हैं। और दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डिस्काउंट निकालते हैं। अब दोस्तों आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 है, 3200 में बेचें तो बट्टे की दर क्या होगी। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। और ये सिंपल क्वेश्चन सिर्फ इसी वजह से लिया है जिससे आपको दोस्तों इसमें समझ में आ जाए कि किस तरह से हम डिस्काउंट को फाइंड करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, 4000 रुपये की दोस्तों कोई वस्तु थी, उसको 3200 रुपये में बेचा गया है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं इनका डिफरेंस कितना आ गया, 800 रुपये का। क्योंकि दोस्तों 4000 में से जब हम 3200 को घटाएंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 800। अब दोस्तों 800 रुपये की छूट है दोस्तों, कितने पर है ये, 4000 पर। मैंने दोस्तों आपको बताया था, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा था कि हम जब भी प्रॉफिट या फिर लॉस दोस्तों जब भी निकालते थे हम, तो हम किस पे निकालते थे, सीपी पर। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी हम डिस्काउंट निकालेंगे या डिस्काउंट फाइंड करेंगे उसको दोस्तों किस पे फाइंड करते हैं, अंकित मूल्य पर। तो देखते हैं दोस्तों,
गुणा में दोस्तों 100 कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें उसकी दर निकालनी है कि बट्टे की जो दर है वो क्या है, रेट निकालना है दोस्तों। तो 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो खत्म, और 1 जीरो से दोस्तों ये 1 जीरो खत्म। 4 से दोस्तों एक बार, और 4 से ये 2 बार। तो दोस्तों हमारा कितना आ गया, 2 गुणा 10, यानी दोस्तों ये आ गया 20%। इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन होता है। नीचे दोस्तों बट्टे में एक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर नीचे बट्टे में एक होता है तो उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, उसको ज्यों की तो रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक से इसमें भाग भी दोगे तब भी दोस्तों वो 20 ही आएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको फाइंड करते हैं। अब आइए इसमें कुछ वैल्यू चेंज करके दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ से लेते हैं हम 8,000 रुपये, और यहाँ से दोस्तों कर लेते हैं इसको 6,000 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ये, जैसे एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 है, 6,000 में बेचें तो बट्टे की दर क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ इसी वजह से चेंज किया गया, जिससे आपको अगर पिछले क्वेश्चन में समझ में ना आया हो तो दोस्तों यहाँ से सही से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, आप पहले इनका डिफरेंस ले लीजिए, यानी 8,000 माइनस 6,000। तो दोस्तों कितना आ गया, 2,000 या 2,000। तो दोस्तों 2,000, तो दोस्तों 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिला हमें, कितने पर मिला है दोस्तों, 8,000 पर। गुणा में दोस्तों 100 कर देंगे, क्योंकि हमें रेट फाइंड करनी है यहाँ से। तो दोस्तों 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो कट जाएंगे, और दोस्तों 2 से एक बार, और 2 से 4 बार। अभी हमारा आ गया दोस्तों 100/4, और दोस्तों 4 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 25%। तो ये दोस्तों ये क्या निकले, ये आ गई हमारी रेट, यानी उसने दोस्तों कितने परसेंट का हमें डिस्काउंट दिया। तो इस तरह से दोस्तों हमारी रेट आ गई 25%। अब आइए दोस्तों इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4800 में बेचने पर 1,200 रुपये का बट्टा मिला, तो बट्टे की दर क्या थी। दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम अंकित मूल्य को फाइंड करेंगे। तो दोस्तों अंकित मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 4800 में दोस्तों उसको बेचा गया है, और दोस्तों उस पर 4800 में जब बेचा गया, जब दोस्तों उस पर 1,200 रुपये का उसे बट्टा मिला। तो दोस्तों 1,200 रुपये का अगर उसमें बट्टा ना मिला होता तो दोस्तों उसका मूल्य कितना होता। तो दोस्तों 4800 में जब हम 1,200 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 6,000। यानी कि दोस्तों उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था, जो उस पर प्रिंट रेट था दोस्तों, वो था 6,000 रुपये। अब यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि उसने कितने परसेंट, यानी कितने रेट पे दोस्तों बट्टा दिया था उसने। तो 1,200 रुपये का दोस्तों उसने डिस्काउंट दिया था, कितने पर दिया था दोस्तों, 6,000 पर। गुणा में दोस्तों 100 कर देंगे, तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और दोस्तों 12 से एक बार, और 12 से दोस्तों ये 5 बार, और 5 से दोस्तों ये एक बार, और 5 से दोस्तों ये 20 बार। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 20%। तो दोस्तों उसने जो बट्टा दिया था वो दिया था 20% का। सबसे पहले हमने क्या किया, उसका दोस्तों अंकित मूल्य फाइंड किया। तो ये दोस्तों हमारा अंकित मूल्य आ गया, क्योंकि 4800 रुपये में दोस्तों उसने बेचा था, और उसने बताया है कि 1,200 रुपये का उसमें बट्टा मिला था। तो दोस्तों 1,200 रुपये का जब उसमें बट्टा हम जोड़ देंगे तभी तो हमारा अंकित मूल्य फाइंड होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% बट्टा देता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों या तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से 8,000 रुपये, 8,000 लिख करके दोस्तों इसका 20% निकाल लीजिए। तो दोस्तों 20/100 हो जाएगा ये, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जब परसेंट हटेगी, यहाँ से दोस्तों जब परसेंट यहाँ से हटेगी तो दोस्तों नीचे 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कैंसिल, और ये हमारा आ गया दोस्तों 8 दूनी 16, यानी दोस्तों 80 गुणा 20, ये हो गया दोस्तों 1,600। ये आ गया दोस्तों हमारा डिस्काउंट। अब अगर दोस्तों इस डिस्काउंट को हम इसमें से 8,000 में से घटा देंगे तो दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी दोस्तों 8,000 माइनस 1,600। अगर दोस्तों 1,000 घटाएंगे तो 7,000 हो गए, और 7,000 में से दोस्तों 600 घटाएंगे तो कितने हो गए दोस्तों,
6400 6400 ही आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि जीरो में जीरो हो गया, जीरो में जीरो हो गया दोस्तों जीरो, और 80 में दोस्तों 16 जाएंगे, 6400 आ जाएगा। या तो दोस्तों आप इस तरीके से निकाल लीजिए। अगर दोस्तों ऐसे आपके समझ में नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए कि दोस्तों इसको ऐसे करके कर सकते हैं आप। जैसे अगर मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु 100 रुपये की थी, तो उस पर दोस्तों 20% का डिस्काउंट मिला, तो दोस्तों कितने की रह गई वो 80 की, 80 रुपये की दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो वैल्यू हमारी दी हुई है टोटल, उसका दोस्तों 80% फाइंड कर लेंगे हम। तो यहाँ से क्या होगा, हमें बिक्री मूल्य निकल के आ जाएगा हमारा। तो दोस्तों वैल्यू दी हुई है हमारी 8000, इसका दोस्तों 80% फाइंड कर लीजिए आप। परसेंट हटाओ दोस्तों, नीचे 100 लगा दीजिए। तो एक जीरो से दोस्तों ये जीरो, और ये जीरो से दोस्तों ये जीरो। अब दोस्तों 8 अट्ठे कितना होता है, 800 बचा दोस्तों, ये 800 गुणा 8। और जब दोस्तों हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अट्ठे 64, और दोस्तों 2 जीरो ही आ जाएंगे। तो आप दोस्तों इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे दोस्तों आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड दोस्तों बिल्कुल सिंपल हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उससे कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार किसी साइकिल पर 10% बट्टा देता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 5400 हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों या तो आप इसका 5400 का दोस्तों 90% निकाल लीजिए, फाइंड करने पे ही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। और अगर दोस्तों ऐसा ना करना चाहें आप, तो दोस्तों दूसरे मेथड ये हो गया, 10% बट्टा दे रहा है दोस्तों, यानी 100 रुपये की अगर कोई वस्तु है उस पर 10% बट्टा देगा तो दोस्तों कितना हो गया, 90। यानी दोस्तों 100 रुपये की चीज़ को वो अगर 10% बट्टे के बाद में बेचेगा तो दोस्तों 90 रुपये में बेचेगा, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है दोस्तों, तो 90 रुपये। तो दोस्तों इसने जो वैल्यू दी है वो 90 की दी है, ये 90% बराबर दोस्तों कितना हो गया, 5400। तो यहाँ से दोस्तों 1% दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 5400 बट्टे 90, जीरो से दोस्तों जीरो, और 9 से एक बार दोस्तों, 9 से 6 बार, यानी दोस्तों ये आ गया हमारा 60। तो 1% की वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई 60। और यहाँ से दोस्तों अगर 100% की वैल्यू हम निकालें तो दोस्तों 1% की वैल्यू आई थी हमारी 60 रुपये। तो दोस्तों 100%, अगर हम 1% को हमें 100% बनाना तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों 100% हो गया हमारा। और दोस्तों अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इस साइड भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब 60 में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6000 रुपये। तो दोस्तों ये 6000 रुपये क्या आया है, हमारे उस वस्तु का दोस्तों अंकित मूल्य आया है। तो इस तरह से दोस्तों इसको निकाल लेते हैं, या आप डायरेक्ट 90% इसका निकाल लीजिए। तो दोस्तों 90% की वैल्यू हमारी 10% बट्टा मिला है, 90 बचा दोस्तों, 90 की वैल्यू हमारी ये दे रखी है, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दोस्तों जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4200 में बेचने पर 30% बट्टा मिला तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों 30% बट्टा मिला, इसका मतलब ये हो गया कि 70% की दोस्तों वैल्यू दी हुई है हमारी है। तो दोस्तों 70% की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 4200। जब भी दोस्तों आपको इस तरह से पता लगे कि 20% बट्टा मिला, 10% बट्टा मिला, या दोस्तों 80% बट्टा मिला, तो आपको सीधा क्या करना है, 100 में से उस वैल्यू को घटा देना है जितना बट्टा मिला है, और दोस्तों जो वैल्यू आई वो दोस्तों इसके बराबर रख देंगे हम। तो दोस्तों 70% की वैल्यू आ गई हमारी 4200, तो यहाँ से 1% की जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी दोस्तों 4200 बट्टे 70। अब दोस्तों जीरो से जीरो कट जाएगा, और 7 से दोस्तों एक बार, और 7 से 6 बार, और दोस्तों ये वाला जीरो आ जाएगा, यानी 1% की वैल्यू दोस्तों यहाँ से हमारी आ जाती है 60। अब दोस्तों 1% की 60 है, तो यहाँ से फिर से इसको 100% बना लेंगे दोस्तों। तो 100 से दोस्तों मल्टीप्लाई इधर, और 100 से उस साइड भी, तो 100% बराबर दोस्तों हमारा ये आ गया 6000। इसका भी दोस्तों आंसर हमारा आ जाता है 6000 रुपये। तो उस वस्तु का दोस्तों अंकित मूल्य जो था वो था 6000 रुपये। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु पर 20% बढ़ाकर अंकित करे व 10% बट्टा दे तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों 100 रुपये है, मान लेते हैं 100 रुपये अगर उसका मूल्य है दोस्तों, तो उस पर उसने क्या किया दोस्तों, 20% बढ़ा करके अंकित किया है। यानी कि दोस्तों 100 रुपये पर 20% अगर वो बढ़ाएगा तो कितना हो गया, 120। तो दोस्तों ये आ गया उसका 120, ये आ गया अंकित मूल्य दोस्तों, अंकित मूल्य। और दोस्तों फिर आगे उसने क्या किया, इस 120 रुपये पर फिर उसने दोस्तों 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो दोस्तों 120 पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया है,
तो दोस्तों इसका 10% फाइंड कर लेंगे अब 120 का। तो दोस्तों इसका 10% हम जब यहाँ से निकालेंगे तो एक जीरो से दोस्तों ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, यानी दोस्तों 12 गुणा 1 कितना आ जाएगा हमारा 12। तो दोस्तों उसने क्या किया, 120 रुपये पर 12 रुपये की छूट दे दी। तो दोस्तों 120 रुपये पर जब वो 12 रुपये की छूट देगा तो हमारी वस्तु कितने की पड़ गई दोस्तों, 108 की। अब वो कह रहा है कि इस पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो दोस्तों 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो दोस्तों इस पर कितना परसेंट लाभ हो गया, 8%। जितना ज़्यादा होता है दोस्तों 100 से उतना ही परसेंट ज़्यादा लाभ होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार किसी वस्तु पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे कि 20% बट्टा देने पर भी 40% लाभ हो। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, 20% का अगर बट्टा देंगे, मान लेते हैं दोस्तों कोई वस्तु अगर 100 रुपये की रही होती तो उस पर 20% का बट्टा देंगे तो दोस्तों कितने की रह जाएगी, वो 80 रुपये की। और दोस्तों वो कह रहा है कि फिर भी 40% का उस पर प्रॉफिट होना चाहिए, 20% बट्टा देने के बाद भी दोस्तों, यानी डिस्काउंट देने के बाद भी 40% का उस पर प्रॉफिट हो। तो दोस्तों 100 रुपये की चीज़ पर अगर 40 रुपये का प्रॉफिट हमें कराना है तो कितने की हो जाएगी वस्तु, 140 रुपये की। तो दोस्तों यहाँ से हम देख लेंगे कितना ज़्यादा हो गया है, इनका दोनों का डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, 60। तो दोस्तों 60 का हमारा डिफरेंस है कितने पर है दोस्तों, 80 पर। गुणा में दोस्तों 100 कर देंगे यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से हम काटेंगे इसको 20 से दोस्तों 3 बार और 20 से दोस्तों इसको 4 बार। तो 4 से दोस्तों एक बार कट गया ये, और 4 से इसको काट देंगे 25 बार। तो ये दोस्तों हमारा आ गया 3 गुणा 25 बराबर 75%। तो दोस्तों उसको जो अंकित मूल्य है 75% ज़्यादा उस पर अंकित करना पड़ेगा, तभी उसको दोस्तों 75% का यानी 40% का लाभ उस पर होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दुकानदार 30% बट्टा देने पर ही 20% लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा। अब देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 30% का बट्टा दे रहा है दोस्तों, 100 रुपये की वस्तु पर दोस्तों 30% का बट्टा, यानी कि दोस्तों 100% माइनस 30%। और इधर क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा आ गया सीपी, और इधर दोस्तों अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 20% का लाभ, यानी दोस्तों प्लस कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 100 प्लस 20। तो ये आ गया दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 130, मतलब 100 माइनस 30 हो जाएगा दोस्तों 70%। और ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 100 प्लस 20 यानी 120%। परसेंट से दोस्तों परसेंट कट जाएगा और जीरो से दोस्तों जीरो कट जाएगा। और ये हमारा बन गया दोस्तों 7:12, ये रेशियो आ गया दोस्तों 7:12। करना क्या था दोस्तों, इसमें जितने परसेंट का बट्टा है दोस्तों 100 में से उसको घटा देंगे, और जितना लाभ अर्जित करना है दोस्तों उसमें 100 प्लस उसको कर देंगे लाभ को। और ये आ गया हमारा 70:120 दोस्तों, जीरो से जीरो कट गया, 7:12 आ गया दोस्तों। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दोस्तों कितना आ गया, 7:12। तो आइए दोस्तों इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दुकानदार 20% बट्टा देने पर ही 10% लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मैंने बताया दोस्तों इधर क्या करेंगे, 100 माइनस जितना बट्टा है दोस्तों उसको कर लेंगे, और इधर दोस्तों क्या करेंगे कि 100 प्लस, एक साइड तो दोस्तों 100 माइनस चलेगा और एक साइड चलेगा 100 प्लस। तो दोस्तों कितने परसेंट लाभ अर्जित कर रहा है, 10%। तो दोस्तों ये आ गया 10%। इसको भी दोस्तों परसेंट लगा लो, यहाँ पे भी परसेंट लगा लो, लगाओ या दोस्तों मत लगाओ, परसेंट से परसेंट फिर भी कट जाएगा। अब ये दोस्तों हमारा आ गया 80, यानी 100 में से 20 गए दोस्तों, 80 बचे यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों 100 में जब 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। यानी दोस्तों ये हमारा आ गया 80:110। जीरो से दोस्तों जीरो कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाता है 8:11। बहुत आसान है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% मुनाफा कमाता है, यदि कोई छूट न दी जाए तो कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा।
दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और दोस्तों नए रूप में इसको ला दिया गया है। तो देखो दोस्तों, इसमें हमें क्या करना था, 10% का की छूट दी जा रही है दोस्तों, यानी कि 100 माइनस 10 कितना हो गया, में से दोस्तों 10 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 90, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 8 108। अब यहाँ से दोस्तों हमें देखना है कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस पर कितने प्रतिशत मुनाफा होगा। दोस्तों मुनाफा भी इसने पूछा है, तो यहाँ पे दोस्तों 18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 90 से 108 पे 18 का हो गया, तो दोस्तों 18 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है दोस्तों, 90 पर, गुणा में दोस्तों 100, तो 18 से दोस्तों एक बार और 18 से 5 बार, 5 से दोस्तों एक बार और 5 से इसको 20 बार काट देंगे, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों ये 20%। यानी कि दोस्तों जो 400 मतलब जो दोस्तों इसको प्रॉफिट होगा इस पर, वो होगा दोस्तों 20%। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% लाभ कमाया। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये था तो क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, 20% छूट दी है, यानी दोस्तों 100 माइनस 20 हो जाएगा ये, यानी ये आ गया दोस्तों 80। 80 दोस्तों क्या आया, ये आया सीपी। अब दोस्तों उसने क्या किया, 10% का उस पर लाभ भी कमाया है, यानी दोस्तों एमपी। एमपी क्या होता है दोस्तों, एमपी होता है मार्क प्राइस, जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं दोस्तों। तो ये कितना होता है, 100 प्लस 10, 10% लाभ है तो दोस्तों 100 प्लस 10 हो गया ये, यानी दोस्तों ये आ गया 110। जीरो से दोस्तों जीरो कट जाएगा, ये आ गया 8:11। 8:11 दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि जो उसका अंकित मूल्य है दोस्तों वो कितना है, 1100 रुपये दोस्तों, ये दिया हुआ है 1100 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों कितना है यहाँ पे 11 है। तो दोस्तों ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, ये इससे दोस्तों 100 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से दोस्तों उसका जो सीपी होगा वो भी 8 ना होकर के उससे 100 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 800 रुपये रहा होगा। तो ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। अब आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि इस सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तदनुसार इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसकी लागत 450 रुपये है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोस्तों एक ही चीज़ होती है। तो दोस्तों देखते हैं इसको कि सीपी, दोस्तों सबसे पहले इसका सीपी फाइंड करेंगे। तो दोस्तों 10, 100 में से 10 गया, 100 में से दोस्तों 10% घटा देंगे हम, तो कितना होगा 90। तो ये आ गया दोस्तों, या फिर ऐसा करो 100 माइनस 10 कर दो यहाँ पे, और इधर कर लेंगे दोस्तों एमपी। तो एमपी कितना हो जाएगा दोस्तों 100 प्लस 20, क्योंकि 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये हो गया दोस्तों 90, और ये हो गया 120। तो दोस्तों 30 से इसको काट दें, 30 से 3 बार और 30 से दोस्तों 4 बार। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 3:4। 3 अनुपात दोस्तों 4 आ गया हमारा, यानी दोस्तों ये आया हमारा 3:4। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये तो दोस्तों सीपी है और ये क्या है एमपी। क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों उसका जो लागत मूल्य दोस्तों दे रखा है उसने 450 रुपये। दोस्तों लागत क्या मूल्य क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सीपी को ही दोस्तों लागत मूल्य कहते हैं। तो दोस्तों ये 3 ना होकर कितना दिया है इसने, 450 रुपये, जो कि दोस्तों इससे कितना गुना ज़्यादा है, 150 गुना ज़्यादा दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों उस वस्तु का मार्क प्राइस जो होगा वो भी 4 ना होकर के इससे दोस्तों 150 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 600 रुपये रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैंने इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से दोस्तों जैसे डिस्काउंट शुरू होता है बिल्कुल वहीं से 0 लेवल से उठाया है, जिससे दोस्तों आपको समझने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट दोस्तों ज़रूर करें। आपके कमेंट से दोस्तों हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और हमें अच्छा लगता है कि आपको बेटर से बेटर दोस्तों कंटेंट दिया जाए, जिससे आपको दोस्तों समझ में आए चीज़ें। तो ऐसे ही दोस्तों तैयारी करते रहिए, और अपने तैयारी में दोस्तों कोई भी कमी मत छोड़िए, कंटिन्यू करते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।